RS डेमोड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन फाइनली हो चुका और ऐसे में अब जो है अभ्यर्थियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 1 to 5 का और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का क्या कट ऑफ होने वाला है कोटि बार। जी हाँ साथियों, तो फाइनली साथी आप लोग के बीच में अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी साथी आज मैं जो है खास करके आप लोग को डिजिटल सर्वे के माध्यम से जो रेशियो जो खास करके डाटा हमें प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हमें मिली है, उसी जानकारी के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितना कट ऑफ जो है 1 to 5 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भर्ती को जा सकता है। साथ में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट को लेकर के लगातार जो कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है कि बीएड वाले के साथ रिजल्ट दी जाएगी या स्पेशल डीएलएड का रिजल्ट दिया जाएगा। तो आइए साथी पूरी अपडेट आज आपको मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, पूरी बातें साथी आज मैं आपको बताऊंगा। कुल मिलाकर साथी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी मैं दिखाना चाहूंगा कि 1 to 5 का आखिर सीट कितना आया था और खास करके किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितना सीट मिला था। सबसे पहले साथी इस पर एक नजर हम लोग डालते हैं, उसके बाद हम लोग जो है पूरी डाटा की ओर आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सारी डाटा साथी आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले साथी प्राथमिक अध्यापक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन हुआ है बिहार में, ऐसे में सीटों की विवरण को लेकर बात करें तो सीटों साथी यहां पर जो आ चुका है 1 to 5 का वो 79,943 सीटें थी। और कुल मिलाकर उर्दू की बात करें तो उर्दू का सीट यहां पर 12,729 था और समान विषय का जो सीट था वो आपको 67,066 थी। सवाल ये बनता है कि आखिर ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी और तमाम कैटेगरी के अभ्यर्थी को कितना कितना सीट महिला और जो पुरुष को अब प्रदान किया गया, इसके ऊपर साथ एक बार हम लोग झलक जो है देखने का काम करते हैं। सबसे पहले साथी जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 10,731 सीटें हैं और इसमें आप हाफ जो है मेल और फीमेल का कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो है खास करके 671 सीटें हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल आपको आधा आधा जो है महिला और पुरुष का हो जाएगा। इसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं 12,072 सीटें थी, यहाँ पर आधा जो है महिला का और आधा जो है पुरुष का सीट है। इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग यानी कहले तो यहाँ पर बीसी का साथी जो है 8,048 सीट था और बीसी यानी ओबीसी के लिए साथी यहाँ पर हाफ जो आपका बिल्कुल मेल और फीमेल का हो जाएगा। यानी ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट हैं इनके लिए 4,024 सीटें हैं और इसी प्रकार से फीमेल के लिए भी 4,024 सीटें हैं। इसी प्रकार से जो भर्ती अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उनके लिए 6,067 सीटें थी और इसी प्रकार से जो महिला हैं और पुरुष हैं ईडब्ल्यूएस में दोनों को यहाँ पर आधा आधा सीटें प्रदान की गई। इसी प्रकार से साथी जो है समान वर्ग के लिए जो अभ्यर्थी हैं खास करके यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी का टोटल सीट यहाँ पर जो है 26,826 सीटें थी और खास करके महिला का आधा और पुरुष का आधा सीट हो गया। सवाल ये बनता है कि आखिर जो अभ्यर्थी बिहार से बाहर के हैं और बिहार में उन्होंने अप्लाई किया है शिक्षक बनने के लिए, ऐसे में आखिर जो है वो किन सीटों पर फाइट करेंगे? क्या सच में वो बिहार में जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है क्या उन पर भी वो धावा बोल सकते हैं या क्या हो सकता है? पूरी जानकारी साथी आज मैं आपको देने का काम करता हूं। सबसे पहले साथी जो सीट जो बंटवारा किया गया उसमें एससी को 16% सीट दिया गया है, एसटी को लगभग में 0.1% यानी 1% सीटें दी गई और खास करके ईबीसी का 18%, बीसी को 12%, ईडब्ल्यूएस को 10% और जनरल को यहाँ पर 40% सीट जो है प्रदान किया गया है। सवाल ये बनता है कि जो अभ्यर्थी लगातार कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि आखिर बिहार से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं चाहे यूपी के हो या झारखंड के हो या कहीं के और के हो, अगर वो बिहार में अप्लाई किए हैं तो खास करके उनका जो फाइट होगा, उनका जो खास करके संघर्ष होगा वो जनरल वाले बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ होना है, ना कि बिहार के जो कैटेगरी अभ्यर्थी हैं यानी कहने तो जो खासकर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हैं उनके साथ उनका फाइट नहीं होना। यानी साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ जो टोटल सीट आपको 26,826 सीटें दी गई है, इसी सीट पर जो है बिहार के बाहर के अभ्यर्थी का जो जनरल से हैं उनका फाइट होगा और खास करके बिहार के जनरल वाले अभ्यर्थी का भी इन्हीं सीटों पर फाइट होना है। सवाल बनता है कि आखिर जो आरक्षित सीट है इन पर साथी आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी हैं इन्हीं को बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे में साथी आज मैं आपको एक एक करके पूरी बातें जानकारी देता हूं। सबसे पहले साथी जो खास करके मैं आपको बता दूं प्रश्नों की कठोरता को लेकर के जो है बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट जवाब दिया है कि 1 to 5 में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी होने के कारण ही हम लोगों ने यहाँ पर जो रिक्त अनुपात को बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठाने के लिए पेपर के लेवल को मैंने हाई किया था ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ जो सीट थी इसको बैलेंस किया जा सके। ऐसे में साथी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो भी अभ्यर्थी खास करके अगर जो है कट ऑफ से कम नंबर भी लाते हैं तो इनके भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। लेकिन साथ ही इसको लेकर के इन्होंने प्राइमरी को लेकर के अतुल प्रसाद जी ने कमेंट यहाँ पर किया है कि आखिर कहीं कहीं प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही पूरी बात मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल बिहार में जो सर्वे हुआ है, डिजिटल सर्वे जो हुई, इसकी पूरी बातें भी साथी आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले साथी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी खास करके 9वीं 10वीं और 11
11th में क्वालिफाई होने वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि सबसे पहले जो है 11th-12th के रिजल्ट को जारी की जाएगी और इसमें जो भी अभ्यर्थी होंगे क्वालिफाई होंगे इनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है कि आपके जो अपने शैक्षणिक या अप्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इसको साथ रखना है, साथ में आपको आय जाति आवासीय और खास करके जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है इन सारे चीजों को आपको साथ में रखना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपका फाइनली यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से इसके बाद जो है 9वीं 10वीं का साथी जो है होना है और 9वीं 10वीं में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आफ्टर इनको भी ज्वाइनिंग होगी। और इसी प्रकार से 9वीं 10वीं के बाद जो फाइनली प्राइमरी का नंबर आता है और प्राइमरी का सबसे लास्ट में होगा, ताकि जो अभ्यर्थी 11th-12th भी क्वालिफाई होंगे, 9वीं 10वीं भी क्वालिफाई होंगे और प्राइमरी भी क्वालिफाई होंगे, तो ऐसे में अगर उनको ऊपर से लिया जाता है तो कहीं ना कहीं नीचे वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको मौका मिल सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं एक अभ्यर्थी 3 जगह तो ज्वाइन नहीं कर सकता है ना, तो ऐसे में ऊपर वाला को पहले ज्वाइनिंग होगी तो नीचे वाले अभ्यर्थी को बाद में हो पाएगी और उससे क्या होगा, जिन अभ्यर्थी के मार्क्स कम है इनको भी यहाँ पर मौका मिल पाएगा। सवाल बनता है कि आखिर जो है डिजिटल सर्वे में कितने % अभ्यर्थी के मार्क्स कितने आ रहे, सबसे पहले साथ ही इस पर हम लोग जो है खुलासा करते हैं और उसके बाद कट ऑफ की और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो बीपीएससी का पेपर हुआ था, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि यूपीएससी लेवल का पेपर हुआ था और यूपीएससी लेवल के पेपर होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों ने अपना अपना वोटिंग किया है और अपने अपने मार्क्स को शेयर किया है। ऐसे में 40 से कम अगर बात करें तो 40 से कम नंबर जो है 34% अभ्यर्थी का है, यानी ये 1 to 5 का डाटा है। जी हाँ साथ ही 1 to 5 का डाटा है कि इसमें 40 से कम नंबर वाले अभ्यर्थी जो खास करके हैं वो 34% के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क जो है 40 से कम है। इसी प्रकार से 45 से 57 के बीच अगर बात करें तो 45 से 57 के बीच में 32% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क जो है 45 से 57 के बीच है। अब साथ ही आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आखिर जो है 57 तक नंबर 57 तक नंबर आखिर कितने % अभ्यर्थी के हैं, तो 4 2 6 और 3 3 6 यानी 66% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क जो है 57 के नीचे ही है, यानी 57 तक हो सकते हैं। अब सवाल बनता है कि साथ ही इसमें जो डाटा आया है, बिल्कुल ये डाटा आपको बिल्कुल कंफर्म डाटा है, सही डाटा है, क्योंकि अभ्यर्थी के जो मार्क्स आए हैं बिल्कुल जितने सारे अभ्यर्थी से मिलेंगे बात करेंगे सारे लोग बोलेंगे कि मेरा नंबर जो है 40 से कम आ रहा है या 40 से थोड़ा सा ज्यादा है या 50 के नीचे है, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 40 से कम या 50 से कम ही है। सवाल बनता है कि 66% अभ्यर्थी वैसे ही खास करके आपको हैं कि जिनके मार्क्स जो है 57 से कम है। और इसी प्रकार साथ ही अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 58 से जो 65 तक के जो नंबर है इसमें लगभग में 16% अभ्यर्थी ऐसे हैं और खास करके 61 से 70 के बीच में 10% अभ्यर्थी हैं और इसी प्रकार से 71 से ऊपर मात्र 8% अभ्यर्थी है। अब आपको भी साथ ही भली भांति पता है कि यहाँ आप लोगों ने डाटा को देख लिया कि आखिर अभ्यर्थियों ने जो वोट किया है, जो वोटिंग की है और अपना अपना जो डाटा उन्होंने शेयर किया है, तो कहीं ना कहीं इससे तो यही आकलन आता है, इससे तो यही अनुमान आता है कि मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल जो है कम है, यानी अच्छे मार्क्स वाले अभ्यर्थी की संख्या बहुत ही कम है। और ऐसे में कम होने के साथ बिल्कुल ये तो तय हो जाता है कि कम मार्क्स पर ही सिलेक्शन होना है। लेकिन साथ ही इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा और इसके बावजूद मैं आपको तमाम चीज से रूबरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले उच्च माध्यमिक वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें लगभग जो है जो भी अभ्यर्थी एग्जाम्स दिए हैं इसमें सारे के सारे अभ्यर्थी को क्वालिफाई होने की संभावना है, क्योंकि सीट से कम ही अभ्यर्थी हैं और यही कारण है कि इसमें सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी इसमें किसी प्रकार का बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कितने इतने मार्क्स लाने के बाद सिलेक्शन होगा। यहां तक कि बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कह दिया कि हम लोग कट ऑफ को भी डाउन कर सकते हैं +2 और 9th और 10th में। तो ऐसे में बिल्कुल जो है जो +2 वाले अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की बात तो है ही नहीं। सवाल बनता है कि 9th 10th वाले अभ्यर्थी जो हाई स्कूल शिक्षक बनना चाहते हैं इनके लिए साथी जो है मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ आखिर औसत रहने वाला, चूंकि यहाँ पर सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था वो बिल्कुल आसान आया था और यहीं पर साइंस वाले का थोड़ा सा टफ आया था। तो ऐसे में जिन भी अभ्यर्थी जो हाई स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपका जनरल से हैं तो 60+ अगर आपके मार्क्स बनने बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको 55+ आ रहा तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और SC ST की बात करूँ या अदर कैटेगरी की बात करूँ तो लगभग 50 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यानी साथ ही कहीं ना कहीं हाई स्कूल वाले अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ जोन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल बनता है कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो ऐसे में प्राथमिक में जो भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था आपको पता है कि 79,943 सीटें थी और खास करके इसमें 8 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म को डाला था। लेकिन साथ ही आप लोग को बिल्कुल खुशी होगी इस बात को जान करके कि 8 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम नहीं दिया है। एग्जाम जो ऑफिशियल जानकारी आ रही बीपीएससी के माध्यम से मात्र 70% अभ्यर्थियों ने एग्जाम में एपियर हुआ है। मतलब साथ ही कहीं ना कहीं 70% अभ्यर्थी अगर एपियर हुआ है तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 5,60,000 अभ्यर्थी, जी हाँ जो दोस्तों
5,60,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को एग्जाम को दिया है और इसमें फॉर्म डालने वाले अभ्यर्थी की टोटल संख्या 8 लाख के आसपास। यानी कहीं ना कहीं साथी इससे तो ये आंकड़ा आ गया है कि थोड़ा सा आपका मार्क्स कम होने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी आखिर शामिल होते हैं तो कट ऑफ अलग होगा, अगर बीएड को शामिल नहीं किया जाता है तो कट ऑफ अलग होगा। सवाल ये बनता है कि 5,60,000 अभ्यर्थी ने पेपर तो दिया, लेकिन इसमें आखिर मैक्सिमम 66% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स बिल्कुल साथी जो है क्या कह लें तो 40 और 50 से कम है। जी हाँ दोस्तों, लगभग में मैं अब ये डाटा आपको बता दूं कि 57 से कम नंबर कितने अभ्यर्थी का है, 57 से कम नंबर है 66% अभ्यर्थियों का, यानी जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में साथी अगर बीएड वाले को अगर साथ ले लिया जाता है, वाई दी वे अगर साथ लिया जाता है तो क्या कट ऑफ होगा, और बीएड को हटा दिया जाता है तो क्या कट ऑफ होगा। तो सबसे पहले साथी आपको पता, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आखिर बिहार में जो 57 से कम नंबर लाने वाले भर्ती हैं उनकी संख्या लगभग में 66% के आसपास हैं, और जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में जो भी यूआर कैटेगरी से भर्ती आते हैं, बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, तो उनके लिए साथी अच्छी खबर है कि 60+ मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेल का कट ऑफ है। अगर आप फीमेल आते हैं तो साथी इससे 2 से 3 नंबर आप कम कर लिए, यानी आसानी से कम कर सकते हैं। लगभग में 56 भी अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी महिलाओं का हो जाएगा। सवाल बनता है कि ओबीसी वाले जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके अगर मार्क्स अगर आपके 56+ आ रहे हैं तो बिल्कुल साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से औसतन जानकारी आई है, जो सर्वे में डिजिटल सर्वे में जो जानकारी आई उससे तो यही आता है कि बिल्कुल साथ ही आपके कट ऑफ जो है डाउन होने वाले हैं। तो साथ ही मेल अगर आप हैं तो 56+ और फीमेल अगर आप हैं तो लगभग में 53 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ईबीसी वाले अगर कोई मेल कैंडिडेट है 55+ अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर कोई फीमेल है तो लगभग में 52+ अगर आपके आ रहे तो सिलेक्शन हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का इसी प्रकार से 56+ है और फीमेल का 53 हो जाएगा, और SC ST वाले जो 50+ मेल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और खास करके जो महिला हैं उनके अगर 47 या 48 भी आ रहे हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल बनता है कि आखिर जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर बीएड वाले भर्ती बाहर हो गए, जी हाँ दोस्तों, अगर बीएड वाले भर्ती बाहर हो गए तो क्या होगा। तो बीएड वाले भर्ती अगर बाहर हो गए तो कम से कम मैं अभी ये जानकारी आपको यानी बता दूं कि कम से कम जो है यहाँ पर जो डीएलएड वाले भर्ती की संख्या मैं आपको बता दूं 3 लाख से ऊपर की आसपास होगा, क्योंकि जो एग्जाम में अपियर हुए उसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में जो अपियर हुए उसमें लगभग में 3 लाख से ऊपर अभ्यर्थी ने एग्जाम को दिया है डीएलएड वाले। तो इसी आधार पर साथी यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनेंगे लगभग में साथी ये आपको बीएड के साथ का कट ऑफ है। बीएड वाला अगर होगा तो कट ऑफ ऐसा होगा, लेकिन अगर बीएड वाला नहीं होगा तो कट ऑफ साथी कम से कम मैं आपको बता दूं कम से कम जो है 5 से 6 नंबर घटेगा ही घटेगा। 5 से 6 नंबर आप सारे कैटेगरी के अभ्यर्थी को घटा लीजिए। अगर आपके मार्क्स जैसे 60 अगर आ रहा है यूआर का, तो यूआर का बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको 55 से 56 नंबर तक रिजल्ट हो जाएगा डीएलएड वालों का, ठीक है ना। ओबीसी वाले का बिल्कुल 50 के आसपास अगर आ रहा है तो हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो ईबीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके भी 50 के आसपास आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल साथ इसी प्रकार से जो है अगर आपके अगर मार्क्स अगर 50 के अराउंड भी है या 50 से थोड़ा सा कम भी है तो भी बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, रिजल्ट होने की संभावना है। और ऐसे में अगर डीएलएड वाले को रिजल्ट दी जाती है, बीएड वाले को अगर इग्नोर कर दी जाती है, हटा दिया जाता है, क्लियर कट कर दी जाती है, तो ऐसे में साथी जो है डीएलएड वाले लगभग जिनके भी मार्क्स अगर 45 से ऊपर हैं या कह ले तो अराउंड फिगर में अगर 50 हैं तो भी उनके भी चांसेस बनने वाले। जी हाँ दोस्तों, उनके भी चांसेस बनने वाले हैं, क्योंकि औसतन जो सर्वे हुआ है बिहार में, डिजिटल सर्वे जो हुआ है, इसमें लगभग में साथी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया है और इसका जो डाटा साथी यही है और बिल्कुल ये साथी परफेक्ट डाटा है। और ऐसे में बिल्कुल आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथी जो है आप लोग अगर नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को ध्यान रखना है कि आपकी जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, सारे प्रमाण पत्र को बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक कर लीजिए। और साथ ही कहीं न कहीं आय जाति आवासीय और जो भी आपके कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट जैसे एनसीएल वगैरह है, इसको भी बिल्कुल आप लोग ठीक ठाक कर लीजिए। जल्द ही साथ ही आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी और उससे पहले रिजल्ट आप लोग का जल्द ही पब्लिश हो जाएगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।